गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इकाई 11 है, जो आपके सिलेबस में है, कोर्स में है। समीकरण एक चर में, एक चर वाले समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जिसमें आपको पढ़ना है गणितीय कथन का अर्थ स्पष्ट करना, रेखीय समीकरण एक चर में त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से समीकरण हल करने की उपयुक्त विधि, दैनिक जीवन पर आधारित रेखीय समीकरण के वार्तिक प्रश्न, समीकरण को हल करने की पक्षांतर विधि। तो इस पर हमारा जो ये चैप्टर है, और ये चैप्टर आपके कोर्स में भी है। तो जैसे कि इसमें दिया गया है कि राकेश ने अप्पू से कहा कि मेरे पास जितने फूल हैं उसका 4 गुना करके 5 फूल और जोड़ने पर कुल फूलों की संख्या 45 हो जाती है। इसे बीजीय व्यंजक के रूप में हमको लिखना है। तो पहले हमें ये सोचना है कि कुल फूलों की संख्या कितनी होगी, जो कि कुल फूलों की संख्या हमको यहाँ पर 45 दे दी गई है। लेकिन अब ये कह रहा है कि 4 गुना करके, तो अब 4 में किस संख्या का हम गुणा करेंगे, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो वहाँ पर जो x माना हमने कि राकेश के पास x फूल थे, और फूलों की संख्या क्या हो गई, 4 गुना। 4 गुना का मतलब 4 गुना x कर देंगे, 4x। अब इसमें 5 को जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 5 को जोड़ने पर फूलों की संख्या क्या हो गई, 4x प्लस 5। तो यह क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक है। अब ये किसके बराबर हो गया, कुल फूलों की संख्या 45 हो गई। तो अर्थात 4x धन 5 बराबर 45, जो एक चर वाला रेखीय समीकरण कहलाता है। अब इसमें जो हमने वेरिएबल माना, जो चर माना हमने, वो केवल एक ही अक्षर लिया है, x, इसलिए ये x अक्ष एक चर वाला रेखीय समीकरण कहलाता है। अब जैसे गणित का कथन दिया है, गणितीय कथन का अर्थ, कुछ ऐसे कथन हैं जिनमें बात के सत्य होने या असत्य होने की संभावना होती है, तो वो हमारे गणितीय कथन कहलाते हैं। जैसे आज रात में वर्षा होगी, जरूरी तो नहीं कि वर्षा होगी, लेकिन हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं कि वर्षा होगी। मैच में भारत जीतेगा, तो कोई संभावना तो है नहीं कि जीतेगा, हार भी सकता है। तो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो ये बिल्कुल सत्य है कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। संख्या 6 संख्या 10 से बड़ी है, 5 3 से छोटा है, तो ये असत्य होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गणितीय कथन निकालते हैं। कुछ गणितीय कथन के सत्य और असत्य होना भी निश्चित करता है। जैसे 6 धन 5 बराबर 11 होता है, सत्य हो गया। 6 4 से बड़ा, ये भी सत्य हो गया। 3 छोटा है 2 से, ये असत्य हो गया। x धन 2 बराबर 3, अब ये किस पर निर्भर करेगा, x के मान पर निर्भर करेगा कि x का मान 1 होगा तो सत्य होगा, नहीं तो असत्य हो जाएगा, तो ये निर्भरता हो जाएगा। इसी प्रकार 2x बड़ा है 7 से, तो इसमें x के मान पर निर्भर करेगा। x माइनस 6 बराबर 9, ये भी x के मान पर निर्भर करेगा, जिसमें अक्षर नहीं है। तो ये कह रहा है कि कथन जैसे आपने देखा 1 2 3 ऐसे कथन है जिसमें अक्षर संख्या नहीं, ये कथन क्या होंगे, सर्वथा सत्य या असत्य होंगे। लेकिन 4 5 6 जो ये दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने चर राशि ली है x, तो ये सर्वथा सत्य कथन नहीं है, सर्वथा सत्य या सर्वथा असत्य कथन नहीं है। इन कथनों की सत्यता किस पर निर्भर कर रही है, x के मान पर निर्भर कर रही है। तो इस तरह से ये गणितीय कथन कहलाते हैं। समीकरण क्या है, जैसे समीकरण अब हमें क्या करना है कि बीजीय व्यंजकों से जो हम संख्या बनाते हैं वो समीकरण कहलाते हैं। जैसे कि भी लिया है, अक्षर लिया है भी, तीली से हमें बनाना है, तो भी 2 तीली से बनेगा, n 3 तीली से बनेगा। तो ये तीलियों के द्वारा भी हम लोग बताते हैं। तो जैसे मान लेंगे कि 2 तीलियों की आवश्यकता, कम से कम हमें 2 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी भी बनाने के लिए। और मान लेंगे कि संख्या जो है n का मान क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम जो लेंगे वो 2n ले लेंगे, क्योंकि पहले 2 तीली चाहिए थी, 2 तीली चाहिए थी, और n का मान 1 हो गया, तो भी बनने में 2 तीली, n बनाने में 3 तीली। तो इस तरह से संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये समीकरण कहलाते हैं। जो बीजीय और समीकरण क्या हो जाएगा, जो बीजीय और अंकगणितीय अंकों से मिलकर के जो पद बनता है वो
बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो वही चीज़ देखा हमने कि n का मान सदा बदलता है, n राशि जो है चर कहलाती है। चर को दर्शाने के लिए हम LMN, PQRS, XYZ अक्षरों का प्रयोग करेंगे। अब जैसे इसमें बनाया गया, m तीलियों को बनाने के लिए कितने तीलियों की जरूरत पड़ी? 1 2 3 4, 4 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर b तीली जो आपको 10 दिया है, संख्या में b बनाने के लिए 1 2 3 4 ये तीली ले लेंगे। आवश्यक तीलियों के 2 4 6 8 10 5, तो यानी कि 5 और 2, यानी कि इसमें 2 और 5 वाला जो संतुष्ट होगा, बाकी संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये समीकरण हो गया x का मान बदलना, और वो किया जाता है। समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध, जिसमें चर एक किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक के दोनों पक्षों का मान समान होता है। चर का यह विशिष्ट मान समीकरण कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। मतलब कोई भी कह रहा है कि जैसे चिन्ह ले लिया अब हमने, जैसे तराजू है, तो तराजू में क्या किया जाता है कि 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े में ज्ञात राशि रखी जाती है, दूसरे पलड़े में अज्ञात राशि रखी जाती है। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो ठीक उसी तरह से हमारे समीकरण का भी कथन जो है आपस में बराबर होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण है, x + 7 = 12। तो यहाँ पर x + 7 का मान जो जब बराबर होगा, यानी कि x का मान क्या होगा, इतना होगा कि वो 12 के बराबर हो जाए, तो ये समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाएगा। 5x = 20, m/3 - 5 = 10। तो इस समीकरण को, जैसे पहला हमने एक हल करने के लिए समीकरण ले लिया 3x + 7 = 28। तो अब इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में -7 को घटा देंगे। जैसे 3x + 7 - 7 और ये 28 - 7, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x = 21। दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देंगे तो x के समीकरण का हल हमको निकल आएगा। तो इस तरह से हमें समीकरण बनाना भी सीखना है। जैसे कह रहा है कैसे समीकरण बनाएंगे, शैली ने भाई विशाल को कुछ रुपए दिए तथा उसकी माँ ने भी विशाल को रुपए 5 दिए। अब उसके पास रुपए 50 हो गए। शैली ने विकास को कितने रुपए दिए? तो इसमें हम क्या कर लेंगे, माना शैली ने विशाल को रुपए x दिए तथा माँ ने विशाल को रुपए 5 दिए। अब विशाल के पास 50 रुपये हो गए, यानी कि 5 रुपये जोड़ दिया, तो x + 5 = 50। और x का हम पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जो यहाँ पर प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, तो x = 50 - 45 हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे आपका देख कुछ एक उदाहरण दिया है, यदि किसी संख्या के 6 गुने से आप 8 घटाएं तो 10 प्राप्त होता है। तो मान लिया कि संख्या क्या हो गई, x है, x को हमने 6 गुना कर दिया और इसमें से 8 घटा दिया, तो किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। तो इस तरह से समीकरण बनाया जाता है। और ये क्या कहलाएगा, रेखीय समीकरण कहलाते हैं। प्रयत्न विधि से हम इसको समीकरण को हल करना, त्रुटि ज्ञात करना, जैसे दिया है इसमें एक, इस समीकरण को हल करना अर्थात x का मान ज्ञात करने के लिए हमने x + 6 = 9 लिया है। तो जैसे x का मान जब हम 0 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, दाया पक्ष 9 दिया हुआ है तो गलत हो गया। x बराबर हमने 1 लिया तो x + 1 = 7, 9 के बराबर नहीं आया, ये भी असत्य हो गया। x का मान 2 रखेंगे तो 2 + 6 = 8, 9 हो गया, ये भी दाया मान बराबर नहीं आया। जब 3 रखेंगे तो 3 + 6 = 9, 9 करके ये हमारे समीकरण को संतुष्ट करता है। तो x बराबर जो है क्या होगा, मान 3 होगा। तो इस तरह से हम लोग हल करते हैं। जैसे हमारा तराजू की तरह लिया जाता है एक अज्ञात वस्तु, जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं, आलू खरीदते हैं, तो आलू को तौलने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, बाट की। तो जो सब्जी वाला है एक तरफ क्या रखता है, बाट रखता है, और दूसरी तरफ आलू रख देता है। दोनों जब बराबर होते हैं तो एक समतल में हो जाते हैं, तो वो बराबर हो जाता है। इसी तरह से ये समीकरण को भी हमें हल करना है। उत्तर की जांच करने के लिए x का मान हम उस समीकरण में रख देंगे तो उत्तर की जांच हो जाएगी। इस तरह से अब हम जो है चैप्टर
अभ्यास 11A आपको देखिए कैसे हल करना है। अभ्यास 11A इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी हमको करना है। तो आज हम आपको पहला क्वेश्चन हल करके बता रहे हैं, इसके बाकी सवाल आपको हल करना है। जैसे पहले का हमने ए ले लिया और यहाँ पर ए का दिया है इक्वेशन x + 2 = 3। तो अब हम क्या करेंगे कि एक समीकरण बन गया और इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम क्या कर दें, -2 से घटा दें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दो को घटाने पर तो x + 2 - 2 = 3 - 2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x बराबर क्या बचा, 1। अब हमें क्या करना है, अपने उत्तर की जांच करना है। तो x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और यहाँ पर लिखेंगे उत्तर की जांच। तो क्या दिया है, x = 1 दिया है। तो x + 2 = 3, यानी कि 1 + 2 = 3। तो 1 + 2 क्या हो गया, 3 = 3। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी कि LHS और RHS आपस में बराबर हो गए। तो उत्तर की जांच हो गई। तो आप लोगों को इसके पहले वाले का BC और दूसरे वाले को भी आप लोग हल कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को हल घर से करना है और कल हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।